नमस्कार, मेरा नाम है उनीस कुमार और आज का इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि कुंभ में मरने वालों की संख्या आखिर जब 82 है तो योगी सरकार 37 लोगों का आंकड़ा क्यों पेश कर रही है। ये 82 लोग कहां से आ गए। तो बीबीसी की तत्काल जो रिपोर्ट आई है, जो कल रिपोर्ट आई है, जिसमें 100 जिलों में कम से कम वो 100 परिवारों से मिली हुई है, तो इससे ये साफ साबित हो गया कि 26 लोग ऐसे हैं जिनको पैसे दे करके मुंह बंद करवाया गया है। जी हाँ, आगे मैं पूरा डिटेल में बात करूंगा, लेकिन उससे पहले छोटा सा एक बात कहना चाहता हूं कि जो एक ऐसी पार्टी जो कहती है कि मैं हूं तो हिंदू है, हिंदू की रक्षक, हिंदू खतरे में आ जाएगा, बटोगे तो कटोगे, चौकीदार आपका सेवा में उपलब्ध है, ऐसे बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोग जब हिंदुओं के मरने के बाद उनका आंकड़ा छुपाते हैं तो फिर आप सभी को सोचना चाहिए, आप सभी हिंदुओं को यह सोचना चाहिए कि ये कौन सी हिंदू रक्षक पार्टी है जो हमारे मरने पर ही वो राजनीति करनी शुरू कर देती है और हमारे मरने के बाद हमसे ये साइन करवा लेती है कि हमारी मृत्यु उस कारण से नहीं हुई है, हमारी मृत्यु किसी बीमारी के कारण हुई है। उस समय उस हिंदू पे क्या बीती होगी जब कोई व्यक्ति 5 लाख रुपए दे करके उसका मुंह बंद कराने के लिए एक साइन करवाया और साइन करवाने में ये लिखा गया कि हमारी जो मृत्यु हुई है वो कुंभ में ना हो करके किसी बड़ी बीमारी के कारण हुई है। अब इस चीज को आप कैसे देखते हैं? इस चीज को आप दो तरीकों से देख सकते हैं। पहला कि उन लोगों का मुंह बंद कराने के लिए ये 5-5 लाख रुपए दिए गए हो। दूसरा कि ये बताने के लिए कि कुंभ में मरने वालों की संख्या कम से कम है, इतना बड़ा आयोजन हुआ और बहुत कम लोग मरे, तो इससे क्या वाहवाही लूटना चाहती है। मतलब लोगों का मरना कम दिखा करके भी क्या योगी सरकार वाहवाही लूटना चाहती है। आगे मैं बहुत सारा सवाल करूंगा, उसके पहले थोड़ा सा टाइमलाइंस पे ध्यान देते हैं कि 29 जनवरी को मौनी अमावस्या थी और 1:10 से 1:30 तक जो स्टैम्पेड हुआ उसमें योगी सरकार ऐसा बताती है कि 60 से 65 लोग घायल हुए, हॉस्पिटल ले जाया गया। हॉस्पिटल ले जाने के दौरान कुछ लोगों की मृत्यु हुई और हॉस्पिटल जाने के बाद भी कुछ लोगों की मृत्यु हुई। तो टोटल 37 लोगों का आंकड़ा योगी सरकार 19 फरवरी को जो विधानसभा सत्र हुआ इस पे उसमें बताती है और ये कहती है कि इस कुंभ की जो आयोजन का जो श्रेय है पूरी तरीके से यूपी सरकार को, बीजेपी गवर्नमेंट को जाती है। और इसके साथ साथ वो ये भी कहते हैं कि इसकी गूंज सदियों तक सुनाई देगी। योगी सरकार को ये बता दे कि ये हर 12 साल पे आता है, अर्धकुंभ हर 6 साल पे आता है, तो ये बड़ी बड़ी बातें किसी और को जाके बताएं। अब इधर बीबीसी कहाँ चूकने वाली थी। बीबीसी का तो यही काम है सच्चाई लाना। मतलब गोदी मीडिया के युग में भी बीबीसी कभी कभी ऐसी खबर ला देती है जिससे ये लगता है कि भाई अभी भी पत्रकारिता जिंदा है, नहीं तो बाकी पत्रकार तो मोदी चाटुकारिता, मोदी के तलवे चाटने में व्यस्त हैं ही। अगर कोई मोदी हंसते हुए फोटो डाल दे और उसको रीट्वीट रुबिया लकत और सुशांत सिन्हा जैसे लोग ना करें तो फिर उनका दिन शायद नहीं बनता और उनका खाना भी नहीं पचता होगा। लेकिन ऐसे समय में बीबीसी कुछ अच्छे मेहनत करके कुछ अच्छा रिपोर्ट लाती है। 50 जिलों, 11 राज्यों के 50 जिलों के 100 से अधिक परिवारों के मिलने के बाद, अब ध्यान दीजिएगा कितनी बड़ी दूरी तय की गई होगी बीबीसी रिपोर्टर्स द्वारा। 11 राज्यों के 50 जिलों के 100 परिवारों से अधिक लोगों से मिलने के बाद ये रिपोर्ट सामने आई कि 26 लोग ऐसे सामने आए जिसको योगी सरकार कैश में, जो लोग वास्तव में मरे थे जिनका आंकड़ा योगी सरकार ने प्रस्तुत किया था 37 लोग, जिसमें एक का पहचान नहीं हो पाया, 36 लोगों को 25-25 लाख रुपए डीबीटी किए गए। लेकिन ये जो 26 लोग सामने आया उसको योगी सरकार ने 5 लाख रुपए का 500 के बंडल ला करके दिया और साथ में एक पेपर लाया। पेपर में ये लिखा हुआ था कि हमारे जो परिवारजन की मृत्यु हुई है वो कुंभ में नहीं हुई है, वो मृत्यु जो हुई है वो किसी बड़ी बीमारी के कारण हुई है। ऐसा कह के फिर 500 नोट का जो 5 लाख रुपए था वो दिया गया और उस पर साइन करवा लिया गया। जब साइन करवाया गया तो इस बात को सोचिए कि उस हिंदू परिवार पे क्या बीता होगा। क्या उसे अब भी लगता है कि बीजेपी जो है उसकी रक्षा कर रही है, या मरने के बाद उसको किसी, मतलब एक ऐसा लगता है कि किसी जानवर के मृत्यु होने के बाद जो छोटा मोटा साइन करवा के कुछ पैसे मुआवजे में दे देता वैसा लगा होगा। 36 लोग जिनके पास 25-25 लाख रुपया गया और वहीं पे कुछ हिंदू जिनकी मृत्यु वहीं पे हुई थी उनके घर 500 नोट के मात्र 5 लाख रुपए गया और साथ में कुंभ में मरने की जो ख्याति प्राप्त होनी थी वो भी नहीं हुई। धीरेन्द्र शास्त्री ये कहते हैं कि कुंभ में मरने से सीधे पाताल लोक नहीं स्वर्ग लोक आप जाते हो।
तो जरा सोचिए, जिन लोगों का आंकड़ा सरकार ने जाहिर नहीं किया, जिन लोगों को 5-5 लाख लोग दे करके 5-5 लाख रुपए दे करके मुंह बंद करवा दिया, जिनका आंकड़ा कुंभ में मरने वाले व्यक्तियों में नहीं आया, तो क्या उनको भी स्वर्ग प्राप्ति होगी? ये सवाल तो बनता है ना। धीरेन्द्र शास्त्री को ये बताना चाहिए कि जो 26 लोगों की मृत्यु कुंभ में हुई है लेकिन उनका आंकड़ा सरकार के दस्तावेज में नहीं है, तो क्या उनकी भी जो ख्याति है उतनी ही रहेगी? क्या वो लोग भी स्वर्ग प्राप्ति में जाएंगे? ये मुंहचोर धीरेन्द्र शास्त्री को ये जवाब देना चाहिए। ये जो एक नंबर का चाटुकार है, इसको जवाब देना चाहिए। और अगर ये जवाब नहीं देता है तो फिर इसकी मतलब इसको आप लोग जिस तरीके से व्यवहार कर सकते हैं, लेकिन ऐसे व्यक्ति जो एक समय चाटुकारिता करते हैं, तो इन 26 लोगों के बारे में भी इसको बोलना चाहिए, इस धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को, कि क्या इनको भी स्वर्ग प्राप्ति होगी या नहीं होगी। अब मेरा यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि ये जो आंकड़ा बार बार छुपाया जा रहा है, कोरोना में बहुत कम आंकड़ा दिखाया गया था, मतलब 20 लाख के आसपास जो UN और WHO का आंकड़ा पिछले महीने में आया, तो वो भी एक बार आंखें खोल दिया, लेकिन किसी भी मीडिया ने आपको दिखाया नहीं। आप लोग शायद नहीं जानते हो, लेकिन मैं फिर से यहाँ बता दूं, कोविड-19 में मरने वालों की संख्या 20 लाख से ज़्यादा थी भारत में केवल, और आंकड़ा अगर आप जाके देखोगे तो मुश्किल से 1 लाख के नीचे आंकड़ा दिखाया गया है। मतलब 20 गुना अगर मृत्यु हो रही है तो समझ जाइए कि आपको 1 लोग का मृत्यु दिखाया जाता है इस सरकार में। दिल्ली स्टैंपेड में मरने वालों की संख्या 15 थी, अब उसकी भी अंदाजा आप लोग लगा सकते हैं। इसके अलावा अगर BBC मात्र 11 राज्यों में घूम करके, सिर्फ 50 जिलों में घूम करके इतना आंकड़ा अगर ला देती है, तो सोचिए अगर भारत के 29 राज्यों में घूम करके, सभी जिलों में सभी परिवारों से मिल करके अगर ऐसा आंकड़ा कुछ आ जाए जो आपको चौंका दे कुंभ के लिए, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन मीडिया हाउसेज आपके लिए नहीं चलाएंगी, बाकी जो रिपोर्टर्स हैं, बाकी जो तलवा चाट लोग हैं, जो न्यूज़ चैनल्स हैं, जो गोदी चैनल्स हैं, वो आपको नहीं दिखाएंगे, फिर आपको पता नहीं चलेगा। इसीलिए रवीश कुमार बार बार ये कहते हैं कि टीवी देखना बंद करिए, प्रिंट मीडिया में आइए, या कुछ ऐसे लोगों को फॉलो कीजिए जो असली चीजें दिखाती हो। ठीक है, आप लोग कहते हैं कि BBC हमेशा मोदी की बुराई करती है, लेकिन आपको सच्चाई भी तो बताती है सरकार की। और अगर आपको सच्चाई नहीं देखनी है तो सच्चाई से आप भाग क्यों रहे हो? क्यों आप झूठा प्रशंसा देखना चाहते हो? ये क्वेश्चन आपके मन में होना चाहिए। अब मेरा एक छोटा सा यहाँ पर सवाल है कि जो 26 लोगों को 5-5 लाख रुपए कैश दिए गए, क्या उनकी जानकारी, क्या उस पैसे की जानकारी सरकारी रिकॉर्ड में है? और अगर है तो कैश क्यों दिए गए? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, जो ये 1 करोड़ 30 लाख का लमसम अमाउंट बनता है, अब बाकी अगर सभी राज्यों में घुमा जाए तो और ज़्यादा हो जाएगा, तो ये जो लमसम अमाउंट बनता है, वो पैसे 1 करोड़ 30 लाख आखिर आए कहाँ से? अगर सरकारी बजट से आए तो सरकारी बजट में क्या लिखा गया होगा? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, अगर सरकारी बजट से नहीं आए तो ये पैसे फिर क्या पार्टी फंड से आए, और पार्टी फंड से क्यों आए? क्या पार्टी का नाम ऊंचा रखने के लिए ये चीजें हुई? जो भी है, क्वेश्चन का जवाब आपको देना है। और साथ साथ मैं यहाँ पे एक चीज देकर जा रहा हूं कि अगर कहीं पर भी ऐसे लोग हैं जिनकी घर परिवार या किसी परिवारजन की मृत्यु अगर कुंभ में हुई है, लेकिन योगी सरकार उनका आंकड़ा नहीं दिखा पाई, 25-25 लाख उनको नहीं मिले, तो ऐसे लोग इस कमेंट सेक्शन में आए और बताएं, ताकि ये आंकड़ा बढ़ता जाए, मिले कि आखिर कितने लोग मारे गए हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत।